विवियन डिसेना आखिर क्यों बोल रहा है चुम को सॉरी? और भाई साहब विवियन के सॉरी बोलने पर ईसा क्यों बहा रही है मगरमच्छ के आंसू? विवियन के पूरे ग्रुप में आ गई है दरार, इनकी दोस्ती टूटने के कगार पर आ चुकी है। तो क्या फिनाले वीक में क्या होगा इनका अंजाम? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस 18 के हाउस में टाइम गॉड टास्क चल रहा है, फिनाले वीक का वो टिकट टू फिनाले वीक का टास्क चल रहा है, ठीक है? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी ने देखा जी, जो ये टास्क हुआ है यहाँ पर चुम दरान के साथ विवियन डिसेना ने काफी ज्यादा गलत बिहेवियर किया है। तो इसी के इस टास्क के बाद अब विवियन चला जाता है चुम के पास बात करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पर विवियन अब चुम को अपने पास बुलाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि विवियन को ऐसा लग रहा होता है कि विवियन ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसने चुम को काफी ज्यादा हर्ट किया है। और बिग बॉस ने चुम और विवियन को जब कन्फेशन रूम में बुलाया है, तो यहाँ पर विवियन ने टाइम गॉड बनने से भी मना कर दिया। हालांकि जब इस टास्क का विनर जब रजत संचालक बना हुआ था, तो रजत ने ये अनाउंस कर दिया था कि इस टास्क का विनर विवियन डिसेना है। यानी विवियन डिसेना टिकट टू फिनाले का टिकट जीत चुका था और वो टाइम गॉड भी बन चुका था। लेकिन बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाकर दोनों से बात की है और विवियन डिसेना को डांट लगाई है बिग बॉस ने, ठीक है? अब जब बिग बॉस के सामने यहाँ पर विवियन है, वो टाइम कोड बनने से मना कर देता है और फिनाले वीक में एंट्री करने से भी मना कर देता है, ठीक है? तो अब बिग बॉस ऑप्शन देते हैं, क्या तुम ये चुम को देना चाहते हो? तो चुम भी लेने से मना कर देती है, और चुम, क्योंकि चुम को भी लगता है कि मैं खैरात में फाइनल में नहीं जाना चाहती, तो इसलिए चुम भी मना कर देता है। देन ये सब पूरा झमेला होने के बाद विवियन चला जाता है अब चुम के पास बात करने के लिए, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसने ईसा और अविनाश की बातों में आकर और टास्क में कहीं ना कहीं उसने चुम के साथ गलत बिहेव किया है, ठीक है? तो विवियन जाता है चुम के पास और चुम से कहता है कि चुम, आई नीड योर 2 मिनट, क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात कर सकते? प्लस प्लस ओनली 2 मिनट्स, ठीक है? तो चुम मान जाती है। तो अब चुम और विवियन अकेले में आकर बात करते हैं। तो यहाँ पर अब विवियन चुम से कहता है कि चुम, तू जानती है कि मेरा तुझे हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैंने वही किया जो एक भाई करता। दिस इज माई अपोलॉजी टू यू, प्लीज मुझे माफ कर दे, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था टास्क में तेरे साथ ऐसा बिहेव करने का, ठीक है? और देन जब ईसा ये सब देखती है कि चुम और विवियन बात कर रहा है और चुम सॉरी बोल रहा है, सॉरी विवियन सॉरी बोल रहा है चुम को, तो यहाँ पर ईशा को काफी ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है? अब इस बात को लेकर ईशा को तकलीफ होने लगती है और ईशा कहती है कि आई फील लाइक अ फूल, मैं अपने आप को बेवकूफ समझ रही हूँ यार, मैंने उस इंसान की मदद की जो हमारे लिए बिल्कुल सोच भी नहीं रहा। आखिर मेरी मेहनत पानी में चली गई, मैंने उसके लिए क्यों मेहनत कर दिया? ना तो वो टाइम गोड बना, ठीक है, उसने टाइम गोड बनने से भी मना कर दिया और उसकी वजह से टिकट टू फिनाले भी उसे नहीं मिला। तो मतलब यार हम पागल है क्या, जो हमने उसकी उसके लिए इतना मेहनत की? एक तो एक तो उसे एक तो उसे चुम को उल्टा वो जाकर चुम को सॉरी बोल रहा है, इनफैक्ट उसे चुम से बात भी नहीं करनी चाहिए थी और वो चुम को जाकर सॉरी बोल रहा है और उसे चुम की गलती तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। हमने इतनी क्यों मेहनत की, मतलब फिनाले भी के कोई मजाक थोड़ी है। मतलब ईसा इतना कुछ कह रही है विवियन के बारे में, ठीक है? देन फिर अविनाश मिश्रा भी कहता है, ठीक है? अब अविनाश मिश्रा कहता है विवेन के बारे में, यहाँ सब महान बनने के लिए आए हैं और उसे तो अच्छा बनना है, उसे तो पूरी इंडिया के सामने अपने आप को महान साबित करना है। वो अपने आप को ज्यादा ही मिच्योर समझता है। वो कहता है कि मैं मिच्योर हूँ, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं लाडला हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पर भाई साहब ईसा और विवियन को, ठीक है, कुछ ज्यादा ही दुख हो गया है। जितना दुख विवियन को नहीं है कि वो टाइम कोड नहीं बना, उस बात का दुख उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ईसा को है, ईसा और अविनाश को है। क्योंकि भाई साहब ईसा ने आखिर पूरे सीजन में क्या किया है? पूरे सीजन में उसने विवियन डिसेना का यूज किया है, यूज करने के अलावा उसने क्या किया है, ठीक है? अब कहीं ना कहीं यहाँ पर विवियन जो टाइम कोड बनता, तो विवियन को टाइम कोड बनता तो विवियन के पास
पावर होती तो विवियन अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ ईसा के लिए करता और ईसा को कहीं न कहीं वो फाइनल वीक में यानी टॉप 5 में लेकर जाता। लेकिन पूरे सीज़न तो ईसा यही कर पहुँची है। पूरे सीज़न उसने विवियन और अविनाश का यूज़ किया है और रजत का भी यूज़ किया है। रजत, अविनाश और विवियन की वजह से ईसा यहाँ पर पहुँची है। तो उसे अब वो ईसा मगरमच्छ के आँसू इसलिए बहा रही है क्योंकि उसके पास एक मौका था फाइनल वीक में जाने का और उसने वो भी गँवा दिया है। तो मगरमच्छ के आँसू बहा रही है वो, ठीक है? जनता से सिम्पैथी गेन करने की कोशिश कर रही है और खुद को कोस रही है कि हम पागल है यार, हमने जो इतनी इस टास्क में इतनी मेहनत करके विवियन को जिताया और वो उल्टा चुम को जाकर सॉरी बोल रहा है। इसी बात को लेकर ईसा मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। और बात रही ईसा की तो भाई साहब बात रही ईसा और अविनाश की, तो ईसा और अविनाश ने आखिर विवेन के लिए पूरे सीजन में क्या किया है? कुछ नहीं किया, बल्कि इन दोनों ने उल्टा विवियन को नॉमिनेट ही किया है। अविनाश ने नॉमिनेट किया था, ठीक है? जब अ, विवियन की वाइफ भी घर में आई थी तो उसने विवियन को ये समझाने की भी कोशिश की थी कि तुमने सांप पाल रखे हैं, तुम अपने दोस्तों से थोड़ा दूर हो जाओ, जो तुम्हारे दोस्त दिख रहे हैं वो नहीं है। समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन विवियन तो बिल्कुल समझा ही नहीं, ठीक है? तो अब तो असलियत सामने आ गई ना। ये अविनाश और ईसा कहीं न कहीं विवियन का यूज़ कर रहे हैं भाई। ईसा तो यूज़ करके फाइनल में जाना चाहती थी और बात रही विवियन की, तो भाई साहब विवियन ने तो पूरी जनता के सामने कन्फेशन रूम में टाइम कोड बनने से मना कर दिया है, ठीक है? टिकट टू फिराने लेने से मना कर दिया है और उसने ये जानबूझकर किया है और इसकी वजह से उसे कहीं न कहीं सिम्पैथी भी मिलेगी, ठीक है? उनके फैन्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएँगे, ठीक है? तो इसकी वजह से कहीं न कहीं उसकी वोटिंग का काफ़ी इंक्रीज़ होगी, जनता की सिम्पैथी मिलेगी। सिम्पैथी गेन करने के लिए विवियन ने ये सब ठुकरा दिया है और विवियन को क्या ही फ़र्क पड़ता है? विवियन तो है ही लाडला, ठीक है? तो भाई साहब मुझे दिक्कत इस बात से है, अब जो ये विवियन के खिलाफ जो ये ईसा बोल रही है ना, ईसा विवियन के खिलाफ बोलकर जो ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ये कहीं न कहीं खटाकरा भाई साहब खटाकरा है। ये ईसा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही है, बिल्कुल घटिया लग रही है। जब आप एपिसोड में देखोगे ना, मतलब देख के मूड खराब हो जाएगा। इतनी गंदी, इतनी चुगलीखोर इरिटेट कर रही है ईसा विवियन के खिलाफ बोलते हुए, ठीक है? कि उसने ये वो किया, मतलब पागल है क्या ईसा? मैं तो कहता हूँ भाई साहब ईसा को सबसे पहले बिग बॉस के सेट से निकालो, उसको घर से इविक्ट करो तब आएगा मज़ा। वेल क्या कुछ कहना है आपका ईसा के इस बिहेवियर के बारे में कमेंट में लिख डालिए। मिलते हैं कुछ देर में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ, पेज को फॉलो करना ना भूलना।